दोस्तों पहले के समय में अगर किसी को हार्ट डिसीज होती थी तो आफ्टर 50 ईयर देखते थे अपन को कि उनको किसी भी प्रकार की जो हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है वो 50 ईयर के बाद ही आती थी। लेकिन आजकल की जो है अनियमित जो जीवन शैली है, अनहेल्दी डाइट है, शारीरिक गतिशीलता की कमी, कोई मूवमेंट सी बॉडी में नहीं हो रहा है और साथ में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिसके कारण अपन देख रहे हैं कि पहले के कंपैरेटिव अभी एक बहुत यंग एज में अपन हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कि कब बहुत कम एज से अगर देख रहे हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट जो है कमजोर है और उनको हार्ट अटैक तक की गंभीर समस्याएं जो है कम एज में देखी जा रही हैं। इसी में से एक समस्या है कि हार्ट में ब्लॉकेज आना। जो आर्टरीज रहती हैं, जो खून की सप्लाई करने वाली, हार्ट तक के पहुंचाने वाली जो नलियां रहती हैं, उनमें ब्लॉकेज की समस्या जो है बहुत बढ़ती जा रही है, जो कि कम एज से शुरू हो गई है। तो और स्टार्टिंग में इसके कोई सिम्टम ही नजर नहीं आते कि हार्ट में अपनी जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये आर्टरी का ब्लॉकेज बढ़ता जाता है तो बाद में अपने को कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें से जो मेन सिम्टम्स हैं आज की वीडियो में मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों आर्टरी में जो ब्लॉकेज बढ़ता है उसका सबसे फर्स्ट सिम्टम नजर आता है सांस लेने में तकलीफ होना। जो आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज है, सही मात्रा में अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन की बॉडी में डिफिशियंसी हो रही है। लंग्स तक के भी ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं पहुंच पा रही है, लंग्स के खुद के प्रॉपर काम करने के लिए और हार्ट के भी काम करने के लिए कम मात्रा में सप्लाई हो रही है, जिसके कारण अपन देख रहे हैं कि थोड़े से मूवमेंट्स करने पर, थोड़ा चलने फिरने पर या वो बॉडी का मूवमेंट्स नहीं है बिल्कुल, तब भी अपन देख रहे हैं कि सांस फूल रही है। अचानक से ऐसा होने लग गया कि अपनी सांस भरने लग गई, तो ये जो है सिम्टम हो सकता है कि आर्टरी में ब्लॉकेज तो नहीं है। सेकंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो सेकंड सिम्टम्स में अपन को मिलता है कि बहुत अधिक थकान महसूस होना, जिसका कारण भी वही है कि अगर सही मात्रा में ऑक्सीजन अगर बॉडी में नहीं मिल पा रहा है और तो या ब्लड की सप्लाई भी कम हो रही है तो बहुत अधिक थकान महसूस हो रही है। बिना वर्क करे, बिना मूवमेंट्स बॉडी के किए अगर बहुत अधिक आपको थकान महसूस होने लग गई है कुछ दिनों से, तो ये जरूरी है कि अपन अपने हार्ट की चेकअप करवाएं कि कहीं किसी प्रकार की कोई आर्टरी के ब्लॉकेज वगैरह की समस्या तो नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम है कि जो गैस्ट्रिक रीजन में जलन, छाती में जलन होना जनरली बोलते हैं कि इसको अधिकतर अपन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम मान लेते हैं कि गैस के कारण हो रहा है या एसिडिटी के कारण हो रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है आर्टरी ब्लॉकेज का। अगर लंबे टाइम तक के, बहुत लंबे टाइम तक के आपको बार बार अगर छाती में जलन की समस्या बनी है तो ये जरूरी है कि एक बार आप अपना हार्ट का भी चेकअप करवा लें। फोर्थ जो सिम्टम्स मिल रहा है अपने को कि जो एडी का भाग है अगर उसमें सूजन मिल रही है, क्योंकि फ्लूइड का जमाव शुरू हो जाता है, सर्कुलेशन सही, लिम्फ सर्कुलेशन भी इनबैलेंस होता है अगर ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है तो, जिसके कारण पैर में जो है पानी का जमाव शुरू हो जाता है, जिसके कारण सूजन बढ़ने लगती है। तो एक सिम्टम्स ये भी हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो अपने को दिल की जो धड़कन है वो अनियमित होना, कभी बहुत अधिक मात्रा में महसूस होना और कभी बहुत धीमी महसूस होना। तो ये जो इनरेगुलरिटीज है, अरिथमिया बोलते हैं जिसको, कि जो पल्स बीट है वो कम ज्यादा हो रही है, तो ये सिम्टम्स भी अपने को मिल सकते हैं कि कहीं आर्टरी में ब्लॉकेज तो नहीं है। क्योंकि जनरली जो अगर अपना जो मूवमेंट्स है हार्ट का वो प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा है तो एरिथमिया की कंडीशन मिलती है कि कई बार बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है हार्ट बीट का और कई बार बहुत कम मूवमेंट हो रहा है। तो ये लक्षण अगर मिल रहा है और बार बार मिल रहा है तो ये अपने को जरूरी है कि एक बार अपन अपने हार्ट का चेकअप करवाएं। नेक्स्ट सिम्टम मिलता है ज्यादा पसीना आना। बहुत ज्यादा पसीना अगर कुछ दिनों से आ रहा है आपको, क्योंकि बिना अगर मेहनत करे अगर ज्यादा पसीना आ रहा है तो ये आपको हार्ट समस्या का इंडिकेशन हो सकता है। क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये जो पसीना है वो पसीने की मात्रा बढ़ने लगती है और ज्यादा पसीना आ रहा है जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आ रहा है, तो ये अनियमित जो इनरेगुलर अगर पसीना बढ़ रहा है तो ये एक लक्षण हो सकता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कि बिना मूवमेंट्स कर रहे हैं अपन कोई ऐसा मेहनत का काम भी नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी अपन को बहुत अधिक मात्रा में पसीना आ रहा है। दोस्तों ये सिम्टम्स जो है, जो मेन सिम्टम्स हैं जिनको अगर अपन समय रहते ध्यान दें और उस पे एक्शन ले कि अगर अपन तुरंत अगर टेस्ट करवा रहे हैं, बीपी चेक करवाएं, रेगुलर अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेकअप करवाएं और अपन पता करें कि कहीं किसी प्रकार की अपने को हार्ट संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है।
इसके अलावा तनाव मुक्त जीवन जरूर जिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस की मात्रा बढ़ती है तो कार्टिजोन जो हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन बढ़ने लगता है, और कार्टिजोन हार्मोन्स के सिक्रीशन के बढ़ने के कारण अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण ये बहुत जरूरी है कि तनाव बहुत कम ले। इसके अलावा खान पान में कुछ बदलाव करें, जैसे फास्ट फूड है ये बंद करें, तली भुंजी चीजें बंद कर दें, नमक की मात्रा कम करें, शुगर की मात्रा कंट्रोल करें। इसके अलावा फैटी एसिड, ओमेगा 3 जो गुड कोलेस्ट्रॉल युक्त जो डाइट है वो अपने रोज की रूटीन में शामिल करें। हरी सब्जियां हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें ताकि अपना कोलेस्ट्रॉल है वो मेंटेन रहे और ब्लॉकेज की प्रॉब्लम दूर हो। साथ में कुछ एक्सरसाइज करें, शारीरिक गतिविधि जो है बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि बहुत समय तक के लंबे टाइम तक के बैठे हैं, बॉडी मूवमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर वो आप एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, कि बॉडी मूवमेंट्स है ये बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जितने भी अगर किसी प्रकार का नशा लेने वाली चीजें हैं उनका सेवन तो आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग की आपकी हैबिट है या अल्कोहल लेने की आदत है तो ये दो जैसे ही लिया जाता है तो हमारी जो खून पहुंचाने वाली जो नलियां रहती है हार्ट की वो सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण सही मात्रा में सर्कुलेशन नहीं हो पाता और ब्लॉकेज का कारण बनता है। तो ये जो चीजें हैं अगर अपन इन चीजों को अगर अपन कम कर रहे हैं अपने जीवन से, कि हेल्दी डाइट एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं और रेगुलर अगर अपन अपने चेकअप करवा रहे हैं, तो ऐसी लाइफ स्टाइल अगर अपन अपनाकर इस जो भी प्रॉब्लम है इसको दूर की जा सकती है समय रहते, और अपन एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।